सो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम ट्रैक लोन स्टेटस के इन सारे एप्लीकेशन स्टेजेस के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि जब भी आप रीपेमेंट के लिए जाइएगा, सब्सिक्वेंट पेमेंट करिएगा, तो यहाँ से अब आपको सब कुछ खुद देखना पड़ता है, खुद ऑनलाइन देखना पड़ता है कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पहुँचा, उसको कौन सा स्टेज है, कितना टाइम लगने वाला है, अगर कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है तो हम कांटेक्ट कहाँ करें। तो ऐसे करके आपको सब कुछ अब खुद से देखना पड़ेगा। तो जब भी आप सबसे पहली बात होती है कि आपको सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए एक आपका एप्लीकेशन डालना पड़ता है। उस पर मैंने पिछले बार एक वीडियो बना दिया है सब्सिक्वेंट पेमेंट करके, वो आप देख सकते हैं। तो बात की जाए उसके आगे की, क्या अब क्या, तो मैं आपको बता दूं कि सब्सिक्वेंट पेमेंट से लेकर के पैसा आने तक ये जो ड्यूरेशन होता है पैसा आने का, वो 2 से 3 महीने का होता है। ये पैसा आने में आपके 2 या 3 महीने लग जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी इसमें हैं, जैसे कि आप बात की जाए उन डिस्ट्रिक्ट्स की जहाँ पे एप्लीकेंट्स बहुत कम हैं, जैसे कि गया, भागलपुर, इन जगहों पे एप्लीकेंट्स पटना के तुलना में कम है। तो इसमें क्या होता है कि पटना वाले एप्लीकेंट्स का जो समय 2-3 महीने है, वही भागलपुर और गया वाले का उतना समय नहीं लगता है। भागलपुर वाले और गया वाले का मे बी 1.5 महीने में पैसा सब्सिक्वेंट से आपको अकाउंट तक चला जाता है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए पटना के चूँकि एप्लीकेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो उन लोगों को पैसा मिलते-मिलते 2 महीने, 3 महीने, कभी-कभी तो 4 महीने भी लग जाते हैं। तो इतने दिनों में हमें तो पता करना है कि पैसा आखिर हमारा है कहाँ पे। तो इसे पता करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको MNSBY के स्टूडेंट पोर्टल पे चले जाना है। उस पोर्टल पर जाकर के आपको पहले लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे ट्रैक लोन स्टेटस पे चले जाना है। ट्रैक लोन स्टेटस पे आप अभी देख रहे होंगे कि जो फ़िलहाल मेरा करंट स्टेटस है वो पेमेंट चेकर पे है। तो ये पेमेंट चेकर, पेमेंट मेकर, डिसबर्समेंट, ये सब आखिर होता क्या है और ऑर्डर क्या है, हम जान कैसे पाएंगे कि अच्छा अब और कितना समय लगने वाला है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले तो ये देखिए कि आप सबसे पहले यहाँ पे इनिशिएट पेमेंट जैसे देख रहे हैं आप, जिस समय आप अपना सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए आप अप्लाई करिएगा, तो करेंट स्टेटस में आपको मेंशन किया रहेगा इनिशिएट पेमेंट। इसका मतलब है कि अभी आपने इनिशिएट नहीं किया है, आपको इनिशिएट करना है। तो आपके इनिशिएट करने के बाद ये जो आपका प्रोसीजर है ये आगे बढ़ना चालू होता है। एक बात ध्यान रखिए कि ये जो भी आपकी लिस्ट दी हुई है, ये कोई ऑर्डर में नहीं दी हुई है। सबसे पहले आपका इनिशिएट पेमेंट का ऑप्शन आता है। इनिशिएट पेमेंट के बाद क्या होता है कि आपका ये जो एप्लीकेशन है वो DRCC के पास जाता है, और ये जो नीचे के सारे आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 से लेकर 28 तक, ये अधिकतर जो ये आगे के पहले 3 से 4 दिन में ये एप्लीकेशन यहाँ तक घूमते हैं। आपके जब आप लोग यहाँ पर आपका एप्लीकेशन पास हो जाता है, तो ये पास होकर के आपके ऑफरिंग में चला जाता है। और ये जो ड्यूरेशन है आपका, मतलब इनिशिएट पेमेंट से लेकर के आपका ऑफरिंग तक का जो ड्यूरेशन है, वो आपको कभी भी शो नहीं किया जाएगा। यहाँ पर करंट स्टेटस में जब आप अप्लाई कर दीजिएगा, उस समय भी 3-4-5 दिन तक आपको इनिशिएट पेमेंट करके ही आपको शो करेगा। लेकिन आपको सब्सिक्वेंट पेमेंट करके और ये भूल जाना है कि आपको तुरंत यहाँ पे कुछ मेंशन होने वाला है। तुरंत यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आपको 5 दिन में मैक्सिमम वेट करना है। 5 दिन के बाद आप जब देखेंगे तो ये आपका अपडेट हो चुका होगा। अपडेट होकर के यहाँ पे आपका ये सीधा या तो पेमेंट मेकर पे जा चुका होगा, और नहीं तो बीच में किसी पोर्टल पे वो रुका हुआ होगा। तो बीच के पोर्टल्स काफ़ी रेयर हैं, वो जल्दी नहीं आते हैं। आपका ये इनिशिएट पेमेंट के बाद ये सीधा जाता है आपका पेमेंट मेकर में। DRCC आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है। उसमें सबसे पहले ये चेक करती है कि आपके एप्लीकेशन में किसी प्रकार की कोई गलतियां हैं या नहीं।
अगर कोई गलती नहीं होता है तो वो सीधा जो हेड क्वार्टर है, डीआरसीसी अपने सारे एप्लीकेशंस को हेड क्वार्टर पे फर्स्ट लेवल पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज देती है। पेमेंट मेकर का मतलब यही हुआ कि फर्स्ट लेवल पेमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे सब कुछ होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, आपका जो अमाउंट होने वाला है, मिलने वाला है, वो सही है या गलत है। तो जैसे ही आपका यहाँ से आ, ये काम आगे बढ़ता है, ये अगला स्टेप होता है पेमेंट चेकर की तरफ। एक बात ध्यान दें कि पेमेंट मेकर से पेमेंट चेकर का ही डिस्टेंस एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। बहुत लोगों का जो मिनिमम टाइम होता है ये 1 महीने का होता है, बहुत लोगों का 15 दिन भी होता है, किन्हीं किन्हीं का 1.5 महीने पे चला जाता है। तो जैसे ही नेक्स्ट स्टेप आप देखिएगा तो पेमेंट चेकर, तो ये भी आपके हेड क्वार्टर्स के ही विभाग में आते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपका पेमेंट ऑथराइजेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है। आपका जब मेकर आपका सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेते हैं कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब सही है, तो वो पेमेंट चेकर के पास आपका डॉक्यूमेंट भेजता है। और पेमेंट चेकर और पेमेंट मेकर का जो टाइम है, इन दोनों के टाइम को मिला के ही, जिनका एप्लीकेशन 3 महीने का है तो 2 महीना यही दोनों आपके ले लेते हैं। मेकर से चेकर और चेकर से आगे बढ़ने में लगभग 2 महीना का टाइम लग जाता है। तो इनके इसमें होता क्या है कि ये आपके डीआरसीसी के कंसर्न में नहीं आता है। डीआरसीसी इसे आपके हेडक्वार्टर्स में भेजती है, जहाँ पे दूसरे दूसरे आपके डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं जो आपके एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाते हैं। सो अब मान के चलिए कि आपका एप्लीकेशन आपने जनवरी में भरा था, आपके मार्च तक क्या होंगे कि चेकर तक आप कंप्लीट हो चुके हैं। अब चेकर, जब ये चेकर आगे एप्लीकेशन आपको भेजेगा, तब ये आपके सब्सिक्वेंट डिस्बर्समेंट मेकर डीआरसीसी के पास जाएगा। पेमेंट चेकर ने अब डीआरसीसी को ये आपका डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिया है, हैंड ओवर कर दिया कि हाँ, इन स्टूडेंट का आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से सही है। तो फिर ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट डीआरसीसी है एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करता है, और वो जो है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ करके बैंक तक भेजता है। तो बैंक आने में बैंक को भी 2 प्रोसीजर से आगे गुजरना पड़ता है। पहले तो एक आपका पेमेंट जनरेशन के लिए उसे काम करना पड़ता है, जिसमें अराउंड सब्सिक्वेंट से लेकर के बैंक क्लियरेंस जाने में टाइम नहीं लगता है, ये आपके 3-4 दिन में हो जाते हैं। और डिस्बर्समेंट से बैंक से लेकर के ये दोनों स्टेप होने में आपके लगभग 1 हफ्ते लग जाते हैं। तो इस 1 हफ्ते में आपका ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। और अराउंड मैं बात करूँ अगर पटना वाले लोगों की, तो पटना वाले का ये 3 महीने में टोटल प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। जो भी टाइम लगने वाला है वो पेमेंट मेकर से पेमेंट चेकर में लगने वाला है। और अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसके कंसल्ट में जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके अपने डॉक्यूमेंट्स को आप जल्दी बढ़वा सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले आपको पटना हेडक्वार्टर आना पड़ेगा, क्योंकि इस पेमेंट मेकर और पेमेंट चेकर के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो पटना हेडक्वार्टर्स में ही सबमिट होते हैं। तो आपको आगे पटना डीआरसीसी में अपना डॉक्यूमेंट आगे बढ़वाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है कि मैं आगे बात करूँ तो बैंक जब आपके पेमेंट के लिए प्रोसीज कर देता है, बैंक को वो पेमेंट भेज देता है, तो ये चेक हैंड ओवर के पास जाता है। और एक बार चेक हैंड ओवर के पास पैसा आ गया तो आपके कॉलेज के अकाउंट में पैसा 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर चला जाता है। तो यही टोटल एक प्रोसीजर होता है, मिला जुला करके आपको 3 महीने का समय उसमें लग जाता है। और देखा जाए तो आपको जो मैसेज आता है कि पैसा, जैसे आपको 16 तारीख को अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, तो इसका मैसेज आपको लगभग 3-4 दिन के बाद ही आपको मैसेज पे आएगा, आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है, डीआरसीसी ने तो पैसा आपके कॉलेज के अकाउंट में दिया, और वो डीआरसीसी ने भी नहीं दिया, वो बैंक ने दिया। बैंक अपना फाइल फिर डीआरसीसी को भेजता है, और डीआरसीसी फिर देखता है कि इस बच्चे का पैसा सबमिट हो चुका है। तो सारे मैसेजेस का काम डीआरसीसी करता है। यूटीआर जितने कुछ हैं वो सारे आपके डीआरसीसी हैंडल करता है। और ये टाइम
बैंक से DRCC को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, और फिर जा कर के आपको खुद के मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका ये कंप्लीट हो चुका है प्रोसीजर। तो यहाँ तक आपको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जितनी भी स्टेप्स होती हैं वो मैंने आपको मोटा मोटी समझा दिया है। आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं आपको उस पर और भी जानकारियाँ दे सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है। आपको किसी भी प्रकार से और दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी पक्का से हेल्प करूँगा। या चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस में पक्का लाते रहूँगा जिससे आपकी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। सो थैंक यू।